व्यक्ति जब अवकाश की ओर जाने वाला होता है तो मन में सर्वप्रथम ये उत्साह रहता है कि अवकाश मिलेगा, घर परिवार जनों से मिलना होगा, अटके हुए कार्य हैं उनको पूर्ण करेंगे, कहीं किसी स्थान विशेष पर घूमने जा रहे हैं तो बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा और जब हम तरोताज़ा होकर लौटेंगे तो पुनः कामकाज में भी ऊर्जावान हो पाएंगे। इतने लंबे समय से जो कार्य क्षेत्र के अंदर चल रहे हैं, थोड़ी सी निराशाएं घर करने लगी है, भीतर की स्थितियां कुंठित होने लगी है, उनसे आज़ाद होने के लिए अवकाश की आवश्यकता है। शुक्रवार के दिन व्यक्ति शनिवार और रविवार के साथ में ये कल्पनाएं संजोता है या फिर महीनों के बाद में जब अपने परिवार के साथ में एक अवकाश की ओर जाता है तब भी ऐसी ही कल्पनाओं को संजोता है और बारंबार स्वयं को ये कहता है कि जैसे ही अवकाश से लौटूंगा पूरे तरीके से कामकाज में ऊर्जावान रहूंगा, खुद को स्ट्रक्चर्ड करने वाला हूँगा, डिसिप्लिन के साथ में चलूँगा, कोई भी कार्य जो मेरे सामने होगा उसको अधूरा छोड़ने वाला नहीं होऊंगा। घर परिवार की जिम्मेदारियां एक तरफ है और कामकाज की जो जिम्मेदारियां हैं वो दूसरी तरफ है। जहां जिसे तवज्जो देनी होगी उसी के साथ में चलूंगा। अवकाश पूर्ण होने लगते हैं और कई बार ऊर्जा की जगह मन में निराशाएं आने लगती है। फिर से उसी कामकाज की ओर लौटना है, फिर से वही तनाव सामने होगा। उस तनाव के साथ में कुछ लोगों से बहस भी हो सकती है। इस रूटीन के साथ में अब खुद को परेशान कर चुका हूँ और पुनः अब अवकाश के बाद में वहीं पर लौटना होगा। क्या करूँ, कैसे करूँ, क्यों इसी कामकाज की ओर बारंबार जाना होता है? ये सारे ही प्रश्न मन के भीतर उठने लगते हैं और व्यक्ति वहीं पर भीतर की स्थितियों को डिकोड करने का प्रयास करे कि वो ही व्यक्ति विशेष था जो 2 दिन पहले ये कह रहा था कि अवकाश के बाद में तो ताजगी आएगी और पुनः कामकाज की ओर लौटने वाला हूँगा। किंतु सोमवार का दिवस आया और अनुशासन में शुरुआत से ही कमी आ गई। रूटीन ही देरी से शुरू हुआ, डिसिप्लिन की कमी आई। अब ऑफिस पहुँचेंगे तो हो सकता है कुछ न कुछ बहाना बनाना पड़े, कोई और स्थिति के साथ में चलना पड़े। सोच वहाँ अटक कर आ जाती है। उसके बाद में कामकाज का प्रेशर सामने आने लगता है तो कुल जमाजोड़ वहीं से सारी ही परेशानियों के घेरे सम्मुख आकर खड़े हो जाते हैं और व्यक्ति कहता है कि नहीं, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं, सप्ताह की शुरुआत ही पूरी ही ऊर्जा के साथ बनी हुई है। तो इसी वजह से हम प्रथमतया स्वयं को ये बोलें कि हम करना क्या चाहते हैं, किस ओर जाना चाहते हैं। अर्थोपार्जन के लिए काम कर रहे हैं और साथ ही साथ में अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का जो निर्वहन करना है उसके लिए भी कामकाज कर रहे हैं और स्वयं को सक्रिय रखना है, इसके लिए भी कामकाज कर रहे हैं। ये सारी स्थितियां एक साथ में जुड़ी हुई है। किंतु जब भी हमने शुरुआत में कोई बात कही और आज एग्जिस्टिंग फ्रेम में खड़े होकर कोई बात स्वयं से कह रहे हैं, दोनों में अंतर है। तो हमको ये समझना चाहिए कि हम यथार्थ से थोड़े से दूर चल रहे हैं और स्वयं को स्पष्ट करने की आवश्यकता है। कोई परिवर्तन लेकर आना है तो वो भी एक दिन की स्थितियों के साथ में नहीं आता। हम चाहते हैं कि नौकरी पेशा जीवन से व्यापार की ओर चले जाएं, व्यापार कर चुके नौकरी की ओर जाकर देख लें, क्योंकि पुराना एक्सपीरियंस वहाँ पर जुड़ा हुआ है, पैतृक कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, मन नहीं लग रहा है, कुछ और करना चाहते हैं। इस फ्रस्ट्रेशन के अंदर व्यक्ति ये सोचता है कि मैं निर्णय कब लूँगा, किंतु उसकी प्लानिंग कैसे हो रही है, हम किस तरह से उस अप्रोच को अपने साथ में अपनाना चाहते हैं जहां से हम खुद को स्ट्रेटजाइज करके ऐसे किसी कामकाज की ओर लेकर चलने वाले होंगे। एक सप्ताह में विचार आया, पुनः कामकाज में नौकरी में इत्मीनान मिला, हम भूल गए और लगा कि जो सामने है वो ठीक है, इसके अलावा किसी परिवर्तन की आवश्यकता ही नहीं है, यहीं पर हम राजी हैं। अगले सप्ताह कोई और प्रेशर आता है, व्यक्ति वहीं पर खुद को खड़ा हुआ महसूस करता है और ऐसे करते हुए जिंदगी निकल जाती है। किंतु कई बार व्यक्ति स्वयं को ही समझने की ओर नहीं जा पाता। इसी वजह से हम यदि ऐसी ही 2 अलग अलग बातें स्वयं से करते हैं, लोगों के सम्मुख अपना ऐसा व्यक्तित्व रखते हैं, तो एक बार स्वयं को ये कहने की आवश्यकता है कि मन के भीतर ये जो भी विचार चल रहे हैं, एक बार हम इनको समझने का प्रयास ज़रूर करेंगे। और जब भी ऐसे विचारों को हम समझने का प्रयास करते हैं, यकीन मानिए भीतर का जो तनाव का स्वरूप है उसको काफ़ी हद तक दूर करने वाले हो जाते हैं।
इसी चर्चा के साथ में ज्योतिषीय आधार की एक प्रमुख चर्चा की यदि हम यहाँ पर बात करें तो जब भी चतुर्थ भावस्थ आधार में बुध होते हैं तो व्यक्ति जब भी अपने हृदय के अंदर एंग्जाइटी के बेस को देखता है तो वहाँ से खुद को काफ़ी हद तक और निराश करता चला जाता है। सूर्यदेव यदि चतुर्थ भाव के साथ में होते हैं तब भी मन कई बार एंग्शियसनेस के साथ में घिरा हुआ महसूस होता है। व्यक्ति कर्मशील है किंतु अपने कर्म के साथ में भी पूर्णतया जो जुड़ने का आधार होता है वो लेकर नहीं चल पा रहा है। ये एक नेगेटिव बेस यहाँ क्रिएट होने लगता है। बुध फोर्थ हाउस के अंदर जब भी होंगे तो व्यक्ति को गणपति आराधना की उपासना की पद्धतियों के साथ में जाते हुए ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ध्यान की प्रक्रियाएं ऐसे व्यक्ति के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाती है। चतुर्थ भाव में आपके भी बुध हैं, सूर्यदेव की स्थितियां हैं। स्वयं को बारंबार ये बताने का प्रयास करना चाहिए कि हमने अभी तक क्या हासिल कर लिया है और अब ये यात्रा कहाँ पर जा रही है। 2 साल पहले कहाँ थे, 5 साल पहले कहाँ थे, आज कहाँ हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं, उससे कई बार हटने की ज़रूरत है और कहाँ पहुँच चुके एक बार वहाँ रुक कर देखने की ज़रूरत है। जब भी ये दोनों ही ग्रहीय व्यवस्थाएं भले ही मजबूत आधार लिए हुए फोर्थ हाउस के साथ में हो, ऐसे विचार व्यक्ति को काफ़ी हद तक सुलझाने वाले हो जाते हैं, अन्यथा दुविधाओं के घेरे निरंतर तौर पर सामने रहते हैं। चतुर्थ भावस्थ शुक्र होंगे तो व्यक्ति की एंग्जाइटी जो दूसरी अप्रोच है वो सब कुछ फैसिनेशन के साथ में जुड़ी होगी। बृहस्पति होंगे तो व्यक्ति ज्ञान के प्रति लालायित रहेगा, किसी को कुछ नया सीखते हुए देखेगा तो मन कुंठित हो जाएगा, मैं क्यों नहीं समय निकाल पा रहा हूँ, मैं क्यों नहीं उस ओर जा पा रहा हूँ। राहु चतुर्थ भाव के अंदर होंगे तो कई बार जो एनवी की अप्रोच होती है, दूसरों को देखकर तुलना करने के जो आधार होते हैं वो अधिक तौर पर पनपते हैं। चतुर्थ भाव में केतु हो तो व्यक्ति मोह ग्रसित भय से आक्रांत रहने वाला होता है। चंद्रमा की स्थितियां लोगों के साथ में व्यक्ति को जोड़ती तो है किंतु ऐसा व्यक्ति अपने मोटिवेशन को भी लोगों के माध्यम से ही खोजने वाला होता है। ये एक प्रमुख आधार यहाँ नजर आता है। चतुर्थ भावस्थ मंगल हो तो व्यक्ति को वाहन संबंधी आकर्षण, भूमि संबंधित आकर्षण, संबंधों के साथ में जुड़े हुए आकर्षण और डोमिनेट करने वाली अप्रोच, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा लुभाने वाली होती है और वहीं से कई बार उसकी एंग्जाइटी भी निकल कर आती है। तो ये ग्रहीय व्यवस्था यदि चतुर्थ भाव में आपके साथ में भी मौजूद है तो एक बार स्वयं को समझने का प्रयास करना चाहिए कि हम किस ओर जा रहे हैं। इन सारी ही चर्चाओं के इतर हम आपके सम्मुख 27 दिसंबर 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां कन्या राशि स्थान में ही चल रही है तो वहीं हस्त नक्षत्रीय परिधि आधार सूर्योदय कालिक स्थितियों के साथ में रहने वाला होगा। सूर्यदेव धनु राशि स्थान में ही गमन कर रहे हैं तो वहीं पर पौष मास कृष्ण पक्ष चल रहा है और हम शुरुआत करते हैं दैनिक राशिफल की मेष राशि के साथ में। अनुशासित रहने का आज आपको पूरा ही प्रयास करना चाहिए। कार्य क्षेत्र में किसी भी तरीके का कोई भी कमिटमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर एक बार आप रीएनालाइज कर लीजिए सिचुएशंस को और पोजीशन को, उसके बाद में ही कमिटमेंट करने की ओर जाइए। सुबह सुबह अनचाहे कामकाज सम्मुख निकल कर आ सकते हैं, वहाँ से भी आप एग्रेसिव होने से बचिएगा। और जो स्वयं को कई बार हम कुंठित कर जाते हैं कि ये कार्य क्यों निकल कर आया, मुझे ही क्यों सौंपा गया, ऐसी प्रवृत्तियों से दूर हटकर हम उस कार्य को संपन्न करने का साथ ही साथ में प्रयास करें। ये एक आधार आप निर्मित करें। व्यापारिक जीवन में ऋण संबंधी बड़े निर्णय लेने से आपको संभलना चाहिए। दोस्तों के साथ में आज समय व्यतीत तो हो किंतु कामकाजी जीवन को जो समय डिस्टर्ब करने की ओर जा रहा हो, ऐसे समय से आपको स्वयं को संभालने का प्रयास जरूर करना चाहिए। और वहीं पर शत्रु आज इतने हावी नहीं है, इसी वजह से कामकाजी जीवन के अंदर आप जिस तरह की तीव्रता को देखना चाहते हैं, मन के भीतर के शत्रुओं को एक तरफ करके आप गतिमान रहिएगा। परिणाम स्वतः स्तर पर सामने रहने वाले होंगे। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में वृद्धि के सिरे सम्मुख निकलकर आ सकते हैं, ये एक सकारात्मक बिंदु है। और वहीं पर व्यापार हो चाहे नौकरी, गृहस्थ जीवन को कितना समय देना है और प्रोफेशनल पोजीशंस को कितना समय देना है, ये दोनों ही डिसाइसिव फैक्टर अपने साथ में आप लेकर जरूर चलें। वहीं वृषभ राशि, प्रथमतया शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश की प्रक्रियाओं को यहाँ निर्बाध गति से आगे बढ़ाया जा सकता है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर
आपकी जो वर्किंग एक्सपर्टीज़ है उसकी रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन को इंस्टेंट बेस पर हो सकती है। तो इसी वजह से अपने हुनर को और अधिक मांझने का प्रयास करें और यहाँ प्रोएक्टिव रहकर कामकाज में चलें, जिससे कि जो कार्य ऐसी इंस्टेंट अप्रोच में सामने निकल कर आया है वहाँ पर भी आप अपने वजूद को बनाकर लगातार रख पाएँ। भाग्य का सहयोग है, इसी वजह से व्यापारिक जीवन के अंदर बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। शाम के समय में कोई भी मेजर डील आती है और आपको कोई घर परिवार के साथ में फंक्शन भी अटेंड करना है, तो कैसे उसका कोऑर्डिनेशन आप एस्टेब्लिश करने वाले होंगे, ये ज़रूर आपको विचार अपने साथ में रखना चाहिए। निवेदन करेंगे आपसे कि मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कार्यक्षेत्र के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है और कोई भी बड़ा निर्णय आप यहाँ पर लेना चाहते हैं, उस लिहाजा गतिमान रहते चले जाइएगा। ये समय सपोर्टिव है। और वहीं पर मेटल संबंधी कामकाज के साथ में कोई भी बिल्डिंग मटेरियल संबंधी कार्यक्षेत्र के साथ में आपका हस्तक्षेप है, तो यहाँ फाइनेंशियल गेन की अप्रोच सामने निकल कर आ सकती है। मिथुन राशि, प्रथमतया कामकाजी जीवन के अंदर अति उत्साहित होने से बचिएगा और अति उत्साह के अंदर कोई भी ऐसा कमिटमेंट नहीं कर जाएं जिसकी पूर्ति की गुंजाइशें अभी सामने नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को पूर्णतया अपना कर रखना आपके लिए बेहद आवश्यक है। और वहीं आपसे निवेदन करेंगे कि खान पान पर नियंत्रण रखते हुए जो अपनी ऊर्जा को बनाकर रखना होता है उस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ में सुबह सुबह की ऊर्जा पूरे ही दिन आपके साथ में अक्षुण्ण रह सकती है यदि आप शारीरिक व्यायाम की स्थितियों के साथ में, प्राणायाम के साथ में निरंतर गतिमान रहते हैं, तो ये एक अप्रोच अपने साथ में आप ज़रूर अपनाइएगा। और वहीं आपसे ये भी निवेदन करना चाहेंगे कि आप यदि लेखन संबंधी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति रहे हैं, आज कोई भी प्रक्रिया आपके सामने त्वरित गति के साथ में निकल कर आती है, वहाँ से जुड़ना और बेहतर प्रयास करना आवश्यक रहेगा। हृदय से संबंधित रोगों से यहाँ आप सावधान रहने का प्रयास कीजिएगा। और वहीं एक प्रमुख निवेदन आपसे ये भी है कि ये जो समय अंतराल सामने चल रहा है, इसके अंदर आप जो अपने साथ में जुड़े हुए लोग हैं उनके हितों का भी पूरा ख्याल रखने वाले होंगे। सेल्फ मोटिवेशन का बेस बनाकर रखें और जो दूसरे लोग आसपास निराश हैं उनको भी उत्साहित करने का प्रयास करें। ये मूल मंत्र अपनाएं। और वहीं पर जो भी कामकाज यात्राओं से संबंधित सिरे के साथ दोपहर के बाद निकल कर आते हैं उनको टालने में अधिक बेहतरी रहेगी। कर्क राशि, नौकरी पेशा जीवन में कोई भी इंटरव्यू कॉल सामने आता है और आपके सामने कोई और प्रायोरिटी की अप्रोच है, तो कैसे आप एडजस्टमेंट्स को लेकर चलने वाले होंगे, इस एक विचार के साथ में रहें। मेडिकल और फार्मास्यूटिकल संबंधी कार्यक्षेत्र के साथ में यहाँ बड़े निर्णय लेने पड़ सकते हैं, उनकी तैयारी भी आप करके रखिएगा। कोई भी फाइनेंशियल बर्डन लंबे समय से बनी हुई थी और सप्ताह की शुरुआत में आपका कोई भी कमिटमेंट था और उसकी पूर्ति की संभावना नहीं बन पा रही है, अगले व्यक्ति का कॉल आए उसके पहले आपका कॉल पहुंचे और उस व्यक्ति को आप ये बताएं कि हम व्यवस्था कर रहे हैं, आप कहीं पर भी किसी भी तरीके की चिंताओं के साथ में नहीं चलें। व्यक्ति 80% से अधिक अपनी जो परेशानियां हैं खुद ही प्रोएक्टिव रहकर सॉर्ट आउट करने की तरफ जा सकता है। इस एक बात को अपने साथ लेकर चलिएगा। कामकाज के अंदर मैनेजमेंट को लेकर कई बार जो प्रॉब्लम्स निकल कर आती है वो आपको डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है, उससे संभलने का पूरा प्रयास करना यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी। और वहीं ये निवेदन करेंगे कि भावुक होकर कोई भी निर्णय लेने से बचें। वाणी अधिकार के साथ में है, किंतु इस अधिकार में आप किसी भी व्यक्ति विशेष को अलग तरीके से कमिटमेंट की ओर नहीं लेकर जाएं। उत्साह के अंदर है, कोई व्यक्ति कहता है ये कार्य कर जाएंगे, हम कह देते हैं कि हाँ हो जाएगा। कब तक होगा ये प्रश्न साथ में आता है, कैसे होगा ये प्रश्न स्वयं के लिए साथ में आता है। इन दोनों ही प्रक्रियाओं को समझ कर ही कोई भी कमिटमेंट करने की ओर जाना आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं सिंह राशि के जातकों के लिए यहाँ धनागमन संबंधी स्थितियों के अंदर वृद्धि के सरोकार निकल कर आ सकते हैं। पुराने रिश्तों से मदद मिलने की उम्मीद रहेगी। संतान पक्ष के स्वास्थ्य का आज ख्याल रखें। गृहस्थ के साथ में जो उलझनें बनी हुई थी वो यहाँ सुलझने की ओर जा रही है। किसी भी साक्षात्कार का आधार आकस्मिक स्तर के ऊपर निकल कर आता है, तब भी
हम यहाँ पर अपनी प्रेजेंस को एक अलग लेवल के साथ में मेंटेन करने वाले होंगे। आपके साथ संध्या समय अंतराल में कोई भी साक्षात्कार का स्तर आया है, अब थकान है और हम खुद को जिस परफॉर्मेंस के साथ में लेकर चलना चाहते हैं, लग नहीं रहा है कि उस ओर जा पाएंगे, किंतु खुद को छोटा सा गैप देना, री एनर्जाइज करना और उस इंटरव्यू की ओर जाना, ये बेहद ज़रूरी आपके लिए रहेगा। वहीं सूर्य उपासना और शिव उपासना का आधार बनाकर ही आपको अपने कामकाज की ओर प्रवर्तमान होना चाहिए। यह निवेदन करेंगे कि मेटल संबंधी कामकाज, शेयर मार्केट संबंधी कार्य, टेंडर संबंधी कोई भी वर्किंग अप्रोच यहाँ सामने है, जहाँ भाग्य की आजमाइश भी रहेगी और हमारी स्पेकुलेटिव अप्रोच भी साथ में रहेगी, ऐसे क्षेत्रों के अंदर आज बढ़ा जा सकता है। पारिवारिक जनों की ओर से आपको आज सहयोग प्रत्यक्ष तौर पर नहीं तो परोक्ष तौर के ऊपर मिलने की गुंजाइशें साथ में बनी हुई है। वहीं चंद्रमा कन्या राशि स्थान में ही चल रहे हैं और हम चर्चा कर रहे हैं कन्या राशि की। प्रथमतः आप ये देखिएगा कि जो आत्मविश्वास की पूंजी आपके भीतर होती है वो यहाँ सफलता की कुंजी बनकर आपके सम्मुख होगी। गृहस्थ की ओर से मानसिक दृढ़ता आपको मिलती चली जाएगी। यहाँ स्वयं को व्यवस्थित रखने का प्रयास करें, क्या कह रहे हैं उसमें भी व्यवस्थित रहें, क्या कर रहे हैं उसमें भी व्यवस्थित रहें, अनुशासन के साथ में चल रहे हैं वहाँ पर भी व्यवस्था का आधार पूर्णतया निर्मित करके चलने का प्रयास करें। ये सारी ही प्रक्रियाएं अपने साथ रखने की और उन्हें आत्मसात करने की आवश्यकताएं हैं। यहाँ कामकाज के अंदर जो फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए थे उनमें हल्की सी कमी आ सकती है। किसी व्यक्ति विशेष से रुपए पैसे आने की अपेक्षा थी और अब वो आकस्मिक स्तर के ऊपर सामने आती है, तो हम स्वागत योग्य आधार को मानेंगे और कहीं न कहीं उस ईश व्यवस्था का धन्यवाद देते चले जाएंगे जिन्होंने ऐसी परेशानियों से हमें पुनः बाहर निकालने का यत्न प्रयत्न बनाया है। यहीं पर आपके लिए जब भाग्य का सहयोग हो, आप कर्मशील हों, स्वास्थ्य मजबूती के साथ में हो और लग रहा हो कि किसी नए कार्य की शुरुआत की जा सकती है, तो फिर रुकने और थकने की आवश्यकता नहीं है। कोई और गुंजाइश के साथ स्वयं को लेकर चलने से बचें। घर परिवार में कोई भी उत्सव सहित स्थितियां हैं, यानी कोई जन्मदिन है या फिर कोई और ऐसा फंक्शन आदि है, तो उस अप्रोच के अंदर हम किस तरह से अपनी प्रेजेंस को प्रोफेशनल लाइफ से इतर एस्टेब्लिश करेंगे, ये ज़रूर प्रयास करना चाहिए। कामकाज था इसलिए देरी हो गई, ये था इस वजह से ये हो गया, इन सारी प्रक्रियाओं को हटाकर हम जहाँ पर जिस तरह से पहुँचने की एक तरह से स्थितियों को निर्मित करना चाहते हैं और अगले लोग भी हमसे अपेक्षा रखते हैं, उसकी पूर्णता के सरोकार अपने साथ बनाकर रखने का प्रयास करें। निवेदन करेंगे आपसे कि माता और पिता के स्वास्थ्य का विशेष तौर पर आज आप ख्याल रखिएगा। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज हो गया, कोई भी आउटसोर्सिंग से संबंधित कार्य क्षेत्र की स्थितियाँ हो गई, आपको ये समय अंतराल वहाँ पर व्यवस्थित करने वाला हो सकता है। इस एक बात पर भी आप गौर करते चले जाइएगा। तो वहीं तुला राशि, भागदौड़ आज आपके साथ में जुड़ी हुई है और उसी के साथ में सफलता के मानक भी जुड़े हुए हैं। नौकरी पेशा जीवन के अंदर मानसिक तनाव महीने के अंतिम अंतराल में, सप्ताह की शुरुआत में आपके साथ हैं, किंतु आप उनसे जब मित्रता कर चुके हैं तो तनाव नहीं रहते। हम स्वयं को संघर्ष की एक अनुभूति के साथ में देखने वाले होते हैं, जहां से विजय प्राप्त करनी ही है। ये आधार अपने साथ बनाकर रखें। स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों के अंदर जो मौसम से संबंधित बीमारियां होती है उससे सावधान रहने का प्रयास कीजिएगा। कला संबंधी क्षेत्र विशेष के अंदर जिस तरह के विकास क्रम को आप देखना चाह रहे थे वो भी यहाँ आपके सामने बना रहने वाला होगा। तुला राशि के जातकों से निवेदन करेंगे कि सर्वांगीण लाभ से संबंधित स्थितियों के अंदर जो वृद्धि का क्रम आप देखना चाह रहे थे वो भी यहाँ पर बहुत अच्छे से उपस्थित रहने वाला है। और आप ये भी गौर करते चले जाइएगा कि इस समय की प्रवृत्ति के अंदर जो क्षमताओं के साथ में जुड़े हुए कामकाज होते हैं, जहां आपके कार्य की क्षमताएं अलग तरीके से निकल कर आती है और जहां आपको हो सकता है एक्स्ट्रा एफर्ट्स की अप्रोच रहे, वहां पर भी आपने यदि किसी भी तरीके की हामी भरकर रखी हुई है तो अपनी पूरी ताकत वहां लगा कर रखें। भले ही कुछ समय अधिक वहां पर लगाना पड़े, कोई दिक्कत नहीं, किंतु हम वहां मौजूद रहेंगे। और वहीं रुचिकर कार्यों के साथ में जुड़ना भी अतीव आवश्यक रहेगा। व्यापारिक जीवन के अंदर किसी भी तरीके की वैचारिक विद्रोह की प्रवृत्तियां व्यक्ति विशेष के द्वारा निकल कर आ रही है, वहां से भी बेहद शांतिव्रत स्तर से स्वयं को साइडलाइन कर जाना बेहद जरूरी कहा जा सकता है। वहीं वृश्चिक राशि,
प्रथमतया आप ये देखिएगा कि इस समय अंतराल के अंदर आपके लिए सर्वांगीण लाभ में वृद्धि रहेगी। साथ ही साथ में ये जो शेयर मार्केट से संबंधित कामकाज होते हैं, अन्यत्र कोई भी ऐसी विधा जो कि आपको आकस्मिक स्तर के ऊपर किसी कार्य क्षेत्र के साथ में जोड़कर मुनाफे की ओर लेकर जाती है, वहां पर भी अपनी प्रेजेंस को एस्टेब्लिश करके रखें। मध्यस्थ की भूमिका निभानी और वहां से आपको फायदे मिल सकते हैं। तो ऐसी स्थितियों को कहीं पर भी दूर कर देना ठीक नहीं है। आपसे हम निवेदन करेंगे कि जो भी तकनीक से संबंधित क्षेत्र विशेष की प्रवृत्तियां होती है, वहां पर भी खुद को आप कुछ नया सिखाने की ओर जरूर लेकर चलिएगा। किसी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, छोटे छोटे मन मुटाव आपको बारंबार परेशान कर रहे थे, उससे कैसे बाहर निकल सकते हैं और पुनः कैसे जुड़ाव स्थापित हो सकता है, इस बार पर विचारशील आपको रहना चाहिए। और वहीं प्रबंधन संबंधी कामकाज हो, आपकी जो नैसर्गिक प्रवृत्तियां हैं वो आपको बेनिफिट देने वाली हो सकती है, उसमें कोई रुकावट वाली बात दूर दूर तक भी नहीं। और वहीं निवेदन करेंगे कि जो यहाँ पर भाइयों और मित्रों के साथ में आपने किसी भी कामकाज की शुरुआत कर दी थी और अभी तक वहाँ से उतनी पॉजिटिविटी नहीं मिल पाई है, तब भी उनको भी मोटिवेट रखें और आप स्वयं भी मोटिवेट रहने का प्रयास करें। दोपहर के समय अंतराल के अंदर आलस्य की स्थितियों से बचना चाहिए। किसी भी कार्य में अधिक समय लगे तब भी आप फ्रस्ट्रेट बिल्कुल भी नहीं हो, ये प्रयास जरूर करें। वहीं धनुराशि, प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन के अंदर आपके लिए यहां ऊर्जावान आधार सप्ताह की शुरुआत से ही बने हुए हैं। इसी वजह से आप जिस भी कार्य की ओर जाने वाले होंगे, स्वयं को नैसर्गिक प्रवाह के साथ में सकारात्मकता देते चले जाएंगे। यही वो समय है जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में भी लेकर चल रहा है। यही वो अंतराल है जो रचनात्मकता के अंदर वृद्धि कर रहा है। यही वो समय है जहां पर आप अनुशासन के साथ में चलते हुए किसी भी कामकाज में नएपन से शुरुआत करने की ओर जाते हैं। बेहतर परिणाम सम्मुख प्रतिध्वनित करवाने वाले हो सकते हैं। वहीं यहां पर आपको गृहस्थ का सहयोग जो मिल रहा है, उनके प्रति भी आप कृतज्ञ रहें और जो भी समय आपको कामकाज से इतर मिलता है उनके साथ में बेहतर समय व्यतीत करने वाले जरूर हों। मित्रों के साथ में पुरानी स्मृतियां मिल सकती है जो आपको ताजगी के साथ में सरोबार करने वाली होगी। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर एक छोटी सी गुंजाइश भी आपको मिल रही है, वहां से स्वयं को पूर्णतया जोड़कर रखना आपके लिए बेहद आवश्यक रहने वाला होगा। और वहीं ये याद रखें कि जो भी विद्यार्थी वर्ग यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी नए सिरे के साथ में आपको अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाना है, जिसमें इनोवेटिव अप्रोच हो, जिसमें खुद को थोड़ी सी ताजगी दी जा सके, ऐसी प्रक्रियाओं को भी यहाँ पर गहनता से अपने साथ में लेकर चलना अतीव आवश्यक रहने वाला होगा। मकर राशि, प्रथमतया भाग्य का सहयोग आज मौजूद, तो साथ ही साथ में पराक्रम में वृद्धि। जो सप्ताह की शुरुआत हो रही है और आप स्वयं के भीतर की ऊर्जा को, ऊष्मा को लोगों तक पहुंचा रहे हैं और लोग और आपकी टीम भी मोटिवेट होती चली जा रही है, तो आधे कार्य वहीं से पूर्ण हो जाते हैं। ये गुंजाइश अटके हुए रुपए पैसे के साथ में बहुत ज्यादा सरोकार आप रखने वाले नहीं हो। वहां पर ऊर्जा को हस्तांतरित करने से अच्छा है कि जो कामकाज सामने है उस ओर चलने का प्रयास करें। यही वो समय विशेष है जहां पर आपकी यूनिकनेस कामकाजी जीवन के अंदर आपको और अधिक बेहतरी देने वाली हो सकती है। यदि आप एग्रीकल्चर से संबंधित कामकाज के साथ हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं, ये दिवस आपको यहाँ प्रॉफिटेबल अप्रोच की ओर लेकर चलने वाला रहेगा। साथ ही साथ में आप ये भी देखिएगा कि ये जो अंतराल सामने बना हुआ है, रिलेशंस के साथ में पॉजिटिविटी लगातार एस्टेब्लिश रहने वाली रहेगी। आध्यात्मिक चिंतन की प्रवृत्तियों के अंदर वृद्धि, तो वहीं पर जो हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए डिसीजन के साथ में आप कहीं पर भी कोई और पोजीशन में स्टार्टअप के साथ में स्वयं को जोड़ना चाहते हैं, किसी और प्रक्रिया के साथ में जोड़ना चाहते हैं, वहां पर भी उत्साहित होकर चलने का प्रयास आप जरूर करते चले जाइएगा। रुकावट और थकावट की गुंजाइश है नहीं। निवेदन है आपसे कि इस समय अंतराल के अंदर यात्राओं से बिल्कुल भी गुरेज आप करने वाले नहीं हो, हालांकि स्वास्थ्य का जरूर आप ख्याल रखने वाले यहाँ पर रहें। कुंभ राशि के जातकों के लिए प्रथमतया रिसर्च संबंधी कामकाज में व्यवस्थित करने वाले आधार सामने होंगे और वहीं खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखने का प्रयास आप करते चले जाइएगा। यहीं से आपके लिए जो कंस्ट्रक्शन से रिलेट करते हुए कामकाज होते हैं, लॉजिस्टिक्स को रिलेट करता हुआ कोई भी वर्किंग फ्रेम होता है, नएपन को शिरोधार्य आधार के ऊपर आप आत्मसात करके बढ़ते चले जाइएगा। ये निवेदन है आपसे कि यहाँ पर
जो भी अव्यवस्थित करने वाले सिरे किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा आपके सम्मुख लेकर आए जा रहे हैं, वहां पर भी आप कैसे नियंत्रण अपनी वाणी पर रखेंगे, अपनी पोजीशंस के साथ में रखेंगे, ये बेहद ज़रूरी। और वहीं आप ये भी देखते चले जाइएगा कि वायु जनित विकारों से भी सावधान रहना आवश्यक है। यहाँ आत्मविश्वास में निर्णायक मौकों के ऊपर कमी रह सकती है, उससे भी आप संभलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। वहीं मीन राशि, प्रथमतया व्यापारिक जीवन के अंदर यहाँ पर जो सहूलियतें लंबे समय से नहीं बन पा रही थी सप्ताह की शुरुआत में, वो साथ में है। आप पैसिव इनकम के सोर्सेस को डेवलप कर चुके हैं, 1 से 2 घंटे का फोकस वहाँ पर देना चाहते हैं। जैसे कि शेयर मार्केट है तो उसको भी अपने रूटीन के अंदर शामिल ज़रूर करने वाले हों। खान पान के ऊपर नियंत्रण रखना ज़रूरी, जिससे कि ऊर्जा बहुत अच्छे से बनी रहे। और वहीं पर किसी भी व्यक्ति विशेष की बात के बहकावे में आकर स्वयं को पूरे तरीके से किसी भी गफलत में उलझा देना, ये भी ठीक नहीं है। इस स्थिति से आप बचिएगा। वाणी पर नियंत्रण रखने का प्रयास करना अतीव आवश्यक यहां पर रहेगा। निर्णायक मौकों के साथ में माता और पिता के साथ संबंधों के अंदर जो गृहस्थ की वजह से, किसी और व्यक्ति विशेष की वजह से दुविधाएं निकल कर आई थी, उससे आप कैसे संभलेंगे, इस एक बात पर भी विचार कीजिएगा। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, वो रिलेशन बहुत पहले डेवलप हो चुका था और अब उस रिलेशन के साथ में कुछ रिएक्शंस निकल कर आ रहे हैं, किंतु आप वहीं से जुड़ना चाहते हैं, उनसे चर्चा भी हो चुकी है, किंतु मन उहापोह के अंदर हैं। प्रोफेशनल लाइफ से दूर हटकर वहां पर जो भी समय बीतने वाला होगा, आपको समाधान की प्रक्रियाओं की ओर लेकर चल सकता है। इस एक बात पर आप गौर कीजिएगा। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर जो नवीनता लंबे समय से आपके सामने निकल कर नहीं आ पा रही थी, आप एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं, जहां किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर आपका पूरा ही एक तरह से आश्रय रहने वाला होता है। आप यहां आउटसोर्सिंग संबंधी कामकाज के साथ में तकनीक की अपडेट करने वाली अप्रोच के साथ में आप निरंतर गतिमान रहने वाले होते हैं। वहां पर भी आपके लिए आज सपोर्टिव बेस है, किंतु नएपन को अपनाकर चलना यहां पर आपके लिए बेहद जरूरी रहने वाला होगा। यहां आपसे हम ये निवेदन भी करना चाहेंगे कि आप यदि मेडिकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए व्यक्ति विशेष हैं, टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, किसी और कोर्स की ओर जाना चाहते हैं, तब भी आप आसानी से बढ़ने की प्रक्रियाओं को अपना सकते हैं। प्रकाश संबंधी कार्यों के साथ में यहां आपका सरोकार रहा है और अब टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है, आपको उसको सीखने की ओर जाकर परिवर्तन के साथ में चलना है। उस हिसाब से भी ये समय आपके लिए सहयोगी कहा जाएगा। सप्ताह की शुरुआत में ही आध्यात्मिक चिंतन के आधार आपके साथ में गतिमान रहने वाले होंगे। तो ये था 27 दिसंबर 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ में हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।